आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं हमेशा की तरह अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर वार को लेकर किस तरह से विपक्ष बिफरा हुआ है और कैसे इसे लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। संसद सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन ये तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जांच एजेंसीज के एक्शन पर विपक्षी पार्टियों ने गदर मचाया हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम जो 16 विपक्षी दल हैं, उनके सांसद हाथों में तख्तियां लिए ईडी सीबीआई एक्शन को लेकर अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी से जांच की मांग कर रहे हैं। सदन से ईडी मुख्यालय की ओर ये बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी सांसदों का मार्च अपनी मंजिल तक इससे पहले पहुंचता, उससे पहले ही पुलिस ने धारा 144 का हवाला उन्हें दिया और उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया। इसके बाद तो जैसे सियासी पारा और गर्मा उठा, वो और चढ़ गया। उधर बीजेपी ने भी एक बार फिर लंदन में राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर उनसे सदन में माफी की मांग की है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। फटाफट से 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रहे हैं, वो एक एक सवाल। ये पहला सवाल कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा क्यों नहीं। दूसरा सवाल ये कि धारा 144 लागू होने के बावजूद विपक्ष का ये मार्च क्यों। तीसरा सवाल ये कि भ्रष्टाचार पर वार या विपक्ष पर एजेंसी का ये अत्याचार है। चौथा सवाल ये कि ईडी और सीबीआई से विपक्षी नेताओं को इतना डर क्यों। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि संसद में शोर होगा तो जनता का काम कैसे होगा। ये वो तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई, राहुल के बयान पर छिड़ी लड़ाई, जिसे लेकर सदन से सड़क तक हंगामा बरपा। जांच एजेंसीज के एक्शन पर संग्राम में इस कदर छिड़ा कि कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के सांसद हाथों में तख्तियां लिए सदन से ईडी मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे। हालांकि विपक्षी सांसदों का मार्च अपनी मंजिल तक पहुंच पाता, उससे पहले ही विजय चौक पर पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर रोक लिया, तो सियासत भी गर्मा उठी। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए। वो अगर लोकतंत्र पे हमला करेंगे, भारत में लोकतंत्र डिस्टर्ब है, बाहर की शक्तियां आकर के इसमें इंटरवीन करेंगे, तो भारत चुप रहेगा, संसद चुप रहेगी। माइक बंद किए जाते हैं, स्पीकर का नाम लेकर के वो कहते हैं, तो कोई चुप रहेगा क्या। घोटाला और भ्रष्टाचार पर छिड़ी लड़ाई राहुल से माफी तक आ गई। आज सदन में फिर लंदन की कैम्ब्रिज में राहुल के बयान पर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता से माफी की मांग कर दोनों सदनों में नारेबाजी की, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर माफी से इनकार कर दिया और सदन में हंगामा और बवाल का आरोप सत्ता पक्ष पर मढ़ दिया, तो जवाब भी उन्हें फौरन मिला। हम लगातार 0 आवर सस्पेंशन के लिए नोटिसेस दे रहे हैं, सभापति महोदय उसे डिनाई कर रहे हैं और सरकार रोज हंगामा कर रही है। पहली बार संसदीय इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सरकार सदन को स्थगित करवा रही है, सत्ता पक्ष के लोग स्थगित करवा रहे हैं। आप मीडिया के साथी देखते होंगे किस तरह से भाजपा के लोग हंगामा शुरू करते हैं सदन में। तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। घोटाले पर घमासान और लंदन में राहुल के बयान पर संग्राम इस कदर छिड़ा कि दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई गुरुवार दिनांक 16 मार्च। लेकिन बावजूद इसके सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी है, तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जांच एजेंसीज को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं। भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले, ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। राहुल के बयान और ईडी सीबीआई के एक्शन से सियासी टेंशन बढ़ चली है, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सदन में हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन और सदन में सिर्फ शोर होगा तो जनता का काम कैसे होगा।
विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा क्यों नहीं है? और सवाल ये भी कि लंदन में दिए गए बयान पर क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।